बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ढाबा मज़ाक ऋषि के चैनल पे खुश आमदीद। मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन के बटन को लाजमी प्रेस कीजिए ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप सबको सबसे पहले मिल सके। तो चलते हैं अब अपनी रेसिपी की तरफ। तो यहाँ मैंने बीफ का गोश्त मंगाया है और मैंने इस तरीके से बड़ी बड़ी बोटियाँ करवा ली हैं ताकि हमारा जब जो सालन तैयार होए तो सेम निहारी हमारी बाहर की तरह बने, रेशे वाली। तो ये देखिए मेरा बोम का गोश्त। एक प्याली मेरा दही है, 2 टेबल स्पून लहसुन अदरक का पेस्ट, 1 कप मेरा कुकिंग ऑयल है, 1 टेबल स्पून सौंफ, हाफ टेबल स्पून ज़ीरा, काली मिर्ची हाफ टेबल स्पून, 6 से 7 लौंगे, 1 बादियान का फूल, दालचीनी के 2 टुकड़े, 1-1 इंच के जायफल जावित्री लिए मैंने। ये देख लीजिए इस तरीके से थोड़ी थोड़ी सी जायफल जावित्री, 2 छोटी इलायची और 2 बड़ी इलायची। तो ये मेरे मिसाले हैं। और ये टार्टरी एसिड है, हाफ टेबल स्पून, सोल्ट हाफ टेबल स्पून, 1 टेबल स्पून हल्दी, नमक टेस्ट के मुताबिक, कश्मीरी लाल मिर्चें कलर के लिए 1 टेबल स्पून, इससे कलर बहुत अच्छा आएगा हमारा। पिसे हुए धनिए हैं 1 टेबल स्पून और 1 टेबल स्पून मेरी पिसी हुई मिर्चें हैं। इन मसालों को हम जूसर में डाल के ब्लेंड कर लेंगे। ब्लेंडर उसमें हमने एक देगची ली है और उसमें 1 कप कुकिंग ऑयल ऐड कर देंगे। और इसमें हम गोश्त ऐड कर लेंगे। और साथ ही हम लहसुन अदरक का पेस्ट भी ऐड कर देंगे। अच्छा, यहाँ मैं आप लोगों को बताती चलूँ कि जैसे आप लोगों ने मेरी चिकन की निहारी बहुत पसंद की थी और उसके मुझे बहुत अच्छा रिज़ल्ट आया था, तो आप लोगों के इसरार पे मैं एक बार फिर बीफ निहारी लेकर आई हूँ। तो ये थोड़ा चेंज इसका बनाने का अंदाज़ है, तो उसी तरीके से है, मगर मेरी निहारी बहुत पसंद की जाती है मेरे ससुराल में, मेरे घर में। तो इसका जायका बहुत अच्छा होता है। तो आप भी ये भी रेसिपी मेरी लाजमी ट्राई कीजिएगा और अपने फ़ीडबैक लाजमी दीजिएगा कि ये मेरी आप लोगों को कैसी लगी निहारी। उम्मीद है कि ये आप लोगों को अच्छी लगेगी। तो आगे चल के मैं आपको व्यू भी दिखाती हूँ इस निहारी का। तो बस मुझे यही कहना था कि आप इस निहारी को भी पसंद कीजिएगा। तो इस तरीके से मैं गोश्त को ऊपर नीचे से फ्राई कर लूँगी। तकरीबन मैंने इसको 15 मिनट तक इस ऑयल में मैंने इसको फ्राई करा है गोश्त को। तो मैंने थोड़ी देर में ढक्कन बंद कर दूँगी पलटने के बाद गोश्त को। तो तकरीबन फिर मैंने 6 से 7 मिनट बाद मैंने ढक्कन खोला है। तो ये देखिए इस तरीके से फ्राई होना चाहिए, मुझे सेम इसे कलर चाहिए था। तो यहाँ मैं कुछ मसाले ऐड कर दूँगी और इसको मैं भून लूँगी अच्छा सा। देखिए कितना प्यारा सा कलर आएगा हमारा ये सब मिक्स होकर। अक्सर लोगों की शिकायत होती है उनकी निहारी का कलर नहीं आता और आटा डालने के बाद उनका कलर बिल्कुल गायब हो जाता है। तो ये मेरी वीडियो एंड तक देखिएगा, आपके साथ कुछ ऐसा नहीं होगा। जो आप गलतियां करते हैं वो देखिएगा। तो ये मेरी वीडियो एंड तक देखिए, आपकी गलतियां सारी दुरुस्त हो जाएंगी और रोगनी वाला हमारी निहारी तैयार होगी यहाँ पर। तो ये देखिए मैं यहाँ सारा रोगन निकाल लूँगी, क्योंकि अब हम दूसरे मसाले ऐड करेंगे तो हमारा कुकिंग ऑयल हमारा भी गायब हो जाएगा, तो हम वो ऐसा होने नहीं देंगे। तो ये मैंने सारा रोगन यहाँ निकाल लिया है जैसे होटल वाले करते हैं। तो यहाँ पर मैंने दही ऐड कर दिया और दही डालने के बाद भी मैं इसको तकरीबन 5 मिनट तक भूनूँगी। ये देखिए मैंने सारा अपना रोगन यहाँ निकाल लिया है और जो मसाले मैंने इसको पीस लिया था तो मैं यहाँ सारे मसाले ऐड कर दूँगी। इसको हमने बारीक पीसना है।
तो मसाले डालते ही माशाल्लाह से बहुत प्यारी खुशबू आ रही है। मैं आगे अपनी रेसिपी पे आगे आपको मगज़ निहारी बनाना सिखाऊंगी, जो कराची की मशहूर मगज़ निहारी है। तो इंशाल्लाह बकरीद से पहले मैं आपको वो भी बनाना सिखाऊंगी, वो बहुत मज़ेदार बनती है। तो यहाँ मैं पानी ऐड कर दूंगी, तकरीबन 4 कप में पानी ऐड कर दूंगी और उसको गोश्त को गलाने के लिए मैं रख दूंगी। क्योंकि गाय का गोश्त है तो ये थोड़ी देर से गलेगा हमारा, और हमें चाहिए भी बिल्कुल गला हुआ गोश्त, रेशे वाला, ताकि उसका गलने के बाद एक एक रेशा अलग हो जाए। तो तकरीबन मैंने 1 घंटे के लिए निहारी गलाने के लिए रख दी थी और मेरी वहाँ निहारी गल गई थी। तो यहाँ मैंने आटा लिया है तकरीबन 3 टेबल स्पून। तो यहाँ लाइट चली गई थी मेरी, तो आपको ज़्यादा वाज़ा नज़र नहीं आ रहा होगा, तो मैंने बता देती हूँ। 3 टेबल स्पून मैंने यहाँ पर आटा लिया था और मैंने पानी से लिक्विड इस तरीके से बना लिया था। हाफ कप तकरीबन मैंने इसमें पानी ऐड करा था और उसको कोई लम्स नहीं रहे, उसको पतला पतला कर लिया था। और ये अच्छा, आप पतला शोरबा पसंद करते हैं या गाढ़ा शोरबा पसंद करते हैं तो अपने टेस्ट के मुताबिक आप कर सकते हैं। अच्छा, जब हम इसमें लिक्विड ऐड करते हैं तो यहाँ पर हमारा स्पून हम चलाते रहें ताकि इसमें कोई लम्स नहीं रहें। तो तकरीबन मैंने इसको खोल आने तक मैंने पकने दिया था और यहाँ मैंने सर्व कर ली थी। तो यहाँ पर मैंने ये सर्व करने के बाद अपना रोगन ऊपर से ऐड कर दिया था यहाँ पर। तो मेरा बहुत प्यारा कलर आया था। मैंने कुछ हरा धनिया बारीक बारीक काट के ऐड कर दिया था। गार्निशिंग के लिए कुछ हरी मिर्चें मैंने ऐड करी थी, तो जैसे कि आपको पता ही निहारी में बहुत पसंद की जाती है। और कुछ मैंने बारीक बारीक अदरक काट के इसमें यहाँ ऐड कर दी थी और लीमू निचोड़ के यहाँ पर बहुत ही मज़ेदार निहारी बनके तैयार हुई थी। और इसको गर्मा गर्म नान के साथ नोश फरमाइएगा। तो यहाँ अपना फीडबैक लाजमी दीजिएगा, अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।